नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम सीखने वाले हैं कि जी को गा कब लिखते हैं और जा कब लिखते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जी को या तो गा पढ़ा जाता है या फिर जा पढ़ा जाता है, पर लिखने में कैसे पता चलेगा ये हम सीखने वाले हैं। कल जो हमने वीडियो डाली थी जिसमें हमने आपको सिखाया था कि सा लिखने के लिए आपको सी लिखना है या फिर आपको एस लिखना है, उसमें कुछ वर्ड ऐसे थे जो रह गए थे सी के लिए, यानी कि सी को सा कहाँ पर पढ़ा जाता है, कुछ वर्ड मीनिंग थी जो रह गई थी, वो हमने कल की वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर चेक कीजिए ताकि आपको जो वर्ड मीनिंग रह गई है उसे भी आप याद कर सकें। आज हम जानने वाले हैं कि जी को गा और जा कब लिखते हैं। तो एक रूल्स तो ये हैं जो हमें पता है कि जी के आगे अगर आई ई वाई होता है तो जी को जा पढ़ा जाता है, और अगर जी के आगे ए ओ यू होता है तो जी को क्या पढ़ा जाता है, का पढ़ा जाता है। पर ये इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाली ई आई वाई नहीं आता है, डबल मात्रा भी आते हैं जिसे हम संयुक्त मात्रा कहते हैं। हम लिखते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आप देखते हैं कि जी के लिए दो मात्राएं आती है। तो उसको हमें कैसे पता चलेगा कि जी के बाद ई है या फिर आई, क्योंकि उसको ओ पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि उसको किस तरीके से मात्रा को लिखना है। तो हमें कैसे पहचान होगी कि यहाँ पर जी को गा पढ़ना है या फिर जा पढ़ना है। तो चलिए जान लेते हैं और इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए कुछ वर्ड मीनिंग है जो हमने यहाँ पर सारी वर्ड मीनिंग लिख दी है जिसमें जी को जा पढ़ा जाता है, जैसे कि जेल हो गया, जैम हो गया, और यहाँ पर देखिए जेमिनाई हो गया, और जेंडर हो गया, जीन हो गया। इसे जीनी बोलेंगे आप, जीनी जीनी नहीं बोल सकते क्योंकि लास्ट वाली को नहीं पढ़ा जाता है। इसमें आप पढ़ना भी सीख सकते हैं क्योंकि सारी वर्ड मीनिंग मिलेगी तो आपको पढ़ना भी पता चलता रहेगा। देखिए जीनी एलर्जी जिसका मतलब वंशावली, और जर्नल हो गया जिसका मतलब सामान्य होता है, जर्नल का मतलब पद भी होता है और सामान्य भी होता है। उसके बाद है जर्नलाइज, जर्नलाइज यानी कि सामान्य निष्कर्ष निकालने वाला, ठीक है। जर्नल रेट भी होता है जिसका मतलब होता है उत्पन्न कराना, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल भी होता है जिसकी पीढ़ी, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। उसके बाद जनरेटर यानी कि विद्युत। तो यहाँ पर सारी वर्ड मीनिंग मैं आपको बता दूंगी जिसको आप याद भी कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो आपका ये भी फ़ायदा होगा कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में भी काफ़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि सारी वर्ड मीनिंग अगर आप याद कर लेते हैं तो इंग्लिश सीखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, सारी वर्ड मीनिंग में ही पूरी इंग्लिश है। तो चलिए कुछ और है जो हम सीख लेते हैं। देखिए जेनरस जिसको बोलते हैं उदार, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी कि पीढ़ी वैज्ञानिक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वैज्ञानिक होते हैं उनको बोला जाता है। जीनियल यानी कि मिलनसार लोग, जीनी यानी कि जिन होता है, ठीक है। जेनिटल्स, उसके बाद जेनिटिव यानी कि संबंध, जीनियस यानी प्रतिभा जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट हो एक तरीके से। जेनसाइड यानी कि पूरी जाति ख़त्म करने वाला, जो पूरी जाति को ख़त्म कर दे उसको जेनसाइड बोला जाता है। जेंटिल यानी कि सामान्य से कहीं अधिक व्यक्ति जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब वो सामान्य से भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जेंटल्स यानी कि दयालु। जेंटलमैन यानी कि सज्जन। जेंट्री यानी कि ज़मींदार। जेन्युइन का मतलब होता है असली या फिर ईमानदार, ठीक है। उसके बाद हम आगे और याद करेंगे। मैं सारी वर्ड मीनिंग बता रही हूँ जितनी भी जी से शुरू होती है जिसको हम जी का जा पढ़ते हैं, तो सारी याद करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप जानना चाहते हैं कि जी को गा और जा कब पढ़ते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि जी को जा कब पढ़ते हैं तो अगर आपको ये सारी वर्ड मीनिंग याद हो जाएगी तो फिर आपको कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जी के लिए गा लिखना है या फिर जी के लिए जा लिखना है। चलिए और याद कर लेते हैं। इसके बाद देखिए जीन्स यानी कि जीव विज्ञान, और जियोसेंट्रिक यानी कि भू केंद्रिक। जियोग्राफी जिसे हम जोग्राफी बोलते हैं उसे जियोग्राफी बोला जाता है जिसका मतलब भूगोल होता है। जियोलॉजी यानी कि भू विज्ञान। जियोमेट्री जिसे रेखा गणित बोलते हैं, बहुत से लोग इसे जियोमेट्रिक भी बोलते हैं बट इसे जियोमेट्री बोला जाता है जिसका मतलब रेखा गणित होता है, ठीक है। उसके बाद जर्म यानी कि कीटाणु वगैरह या फिर जीवाणु भी बोल सकते हैं, जो हमारी गंदगी होती है उसको बोला जाता है। जर्मिनेट यानी कि बीजों का अंकुर निकालने वाला या फिर निकलने वाला, ठीक है। जरन यानी कि वाचक संख्या। जे स्टेशन यानी कि जे स्टेशन का मतलब होता है, इसका कोई रियल मतलब नहीं है, इसका मतलब यही होता है जो लिखा हुआ है। अब देखिए जेस्टिकुलेट का मतलब होता है इशारा करना। जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है किसी विचार। जायंट यानी कि संपन्न व्यक्ति। जीव रिच, जीव रिच का मतलब होता है बकवास। उसके बाद देखिए जिम
नेजिया, जैसे जिमनेजिया बोला जाता है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप बाद में मैं आपको बता दूँगी। जिमनेशिया का मतलब होता है व्यायामशाला, जहाँ पर हम योगा करते हैं उसको बोला जाता है जिमनेजिया, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग है जो बची है, आप ये देख लेते हैं। और अब आप ऐसा मत बोलिएगा कि ये वर्ड मीनिंग छूट गई है, वो वर्ड मीनिंग, इसमें सारी वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिए, जितनी भी जी को जा पढ़ा जाता है। तो हाँ, पहली जो वीडियो थी उसमें कुछ रह गई थी गलती से, बट हाँ इसमें कोई भी नहीं रह गई है, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो चलिए, जो 2 हैं इनको भी याद कर लीजिएगा, और बाकी जितनी भी जी से शुरू होती हैं और उनको गा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जैसे कि गुड हो गया, बिग हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसा मैं आपका जी को गा पढ़ना है। तो कैसा लगा आपको ये रूल्स? वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इतनी सारी वर्ड मीनिंग याद करेंगे, नहीं भाई। तो देखिए, माना कि रूल्स के लिए आप ये वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं, पर भला तो आपका ही होगा ना। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको कितनी सारी वर्ड मीनिंग याद हो जाएगी, आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप कभी भी आपको जी से कोई सा भी वर्ड मीनिंग शुरू होगी तो आप फटाफट इसको बता दोगे कि इसका मतलब ये होता है। तो याद करने का मतलब ये नहीं है कि खाली आप रूल्स के लिए याद कर रहे हैं, आप इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है। तो अगर आप याद करते हैं तो मेरा नहीं, सिर्फ आपका ही भला होगा। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा नहीं आपका चैनल है, और आप जो चाहे वो सीख सकते हैं, जब मर्ज़ी सीख सकते हैं आप, जब मर्ज़ी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।